नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जी क्लासेस में। तो आज हम विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो विटामिन्स एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आते हैं। ठीक है, तो हम मोस्टली हम इसमें क्या करेंगे, विटामिन्स के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम 15 MCQ क्वेश्चन को फटाफट लगाएंगे। तो पहले हम डिस्कस करते हैं विटामिन्स होता क्या है। जैसे कि विटामिन्स क्या होता है, विटामिन ऐसा कार्बनिक यौगिक है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। मतलब बहुत ही आवश्यक है, और यह हमें भोजन, फल, सब्जी, दाल, मछली, अंडा आदि से मिलता है। तो विटामिन जो होता है वो हमें कहाँ से मिलता है? फल, सब्जी, अंडा, मांस, मछली, इन सब से हमें विटामिन मिलता है। तो विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज ल्यूनिन ने 1881 में की थी और हॉपकिंस ने 1912 में की थी। तो और विटामिन का नाम किसने दिया था? फंक ने दिया था। किसने दिया था? फंक ने। ठीक है। विटामिन ए होता क्या है? विटामिन ए जिसका केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। ठीक है, तो इसका केमिकल नेम होता है रेटिनॉल, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, और ये इसका जो मुख्य स्रोत होता है, मतलब विटामिन जो हमें कहाँ से मिलता है? जैसे कैरेट्स हो गए, पपाया हो गया, मिल्क हो गया, फिश लीवर ऑयल, मछली के तेल से मिलता है। ठीक है। दूसरा आता है विटामिन बी। विटामिन बी का जो केमिकल नेम होता है उसे क्या कहते हैं? थायमिन। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, और इसका जो विटामिन बी का स्रोत होता है वो कहाँ से मिलता है? पीनट से हो गया, सोयाबीन से हो गया, सनफ्लावर सीड और आदि होते हैं। ठीक है, अब आता है विटामिन सी। तो विटामिन सी का जो केमिकल नेम होता है उसे क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, इसकी कमी से हमें हमें क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। और ये हमें हमें मिलता है कहाँ से? आंवला हो गया, गुआवा हो गया, बारकोली हो गया, ऑरेंज, पपाया, लेमन, इससे मिलता है। ठीक है, अब विटामिन डी क्या होता है? विटामिन डी का केमिकल नेम क्या होता है? कैल्सिफ्रॉल। ठीक है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस। ठीक है, और इसका स्रोत कहाँ से होता है? मतलब विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है? सनलाइट से मिलता है, कुक्ड एग से मिलता है और मशरूम से मिलता है। ठीक है, और इसके साथ साथ हम थोड़ा सा ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि जल में कौन कौन से विटामिन घुलनशील होते हैं और वसा में कौन कौन से घुलनशील होते हैं। तो जल में जो घुलनशील होते हैं, वो कौन से होते हैं? बी और सी। ये क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल होते हैं, मतलब, और यानी जल में घुलनशील होते हैं। दूसरा आता है जो वसा में घुलनशील होते हैं। वसा में कौन कौन से घुलनशील होते हैं? जैसे हो गया ए, डी, ई और के। ठीक है, और यहाँ पे ये भी जान लेते हैं विटामिन के जो होता है, विटामिन के की कमी से हम क्या होता है? जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड में कट जाने पे जो ब्लड जम जाता है, यानी जिसे बोलते हैं ब्लड का थक्का ना जम पाना। ठीक है, तो वो किसकी कमी के कारण होता है? वो विटामिन के की कमी के कारण होता है। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था। ठीक है, MCQ लगाने के लिए बस इतना ही हमें बहुत काफ़ी है। ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में ज़्यादातर पूछे ही नहीं जाते हैं। मतलब मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन होते हैं वो ABCD और के से। ठीक है, और के से जो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन होता है वो क्या होता है कि ब्लड जो होता है वो थक्का नहीं बनता है किस विटामिन की कमी के कारण? तो किस विटामिन की कमी के कारण? के विटामिन की कमी के कारण। ठीक है, तो अब हम आगे MCQ को लगाएंगे। तो MCQ में पहला क्वेश्चन जो दिया है वो क्या है? विटामिन शब्द का सर्वप्रथम विटामिन शब्द का पहला क्वेश्चन क्या है? विटामिन शब्द का सर्वप्रथम 1911 में किसने किया था? ठीक है, तो हमने पहले बताया सी फंक। ठीक है, 1911 में सी फंक। दूसरा क्या है? निम्न में से कौन सी विटामिन जल में घुलनशील होती है? तो जल में कौन सी विटामिन घुलनशील होती है? बी भी होता है। ठीक है, सी भी होता है, तो यानी डी हमारा करेक्ट होगा। विटामिन बी और सी दोनों होता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या? मानव में रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी के कारण? तो अभी हमने डिस्कस किया था कि रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन में क्या है? निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम थायामीन है? तो इसमें से कौन से विटामिन का नाम थायामीन है? ठीक है, के नहीं है। ठीक है, बी का क्या नाम है? बी वन यानी बी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? थायामीन। फिफ्थ क्वेश्चन क्यों चलते हैं? फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है? निम्न में से कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत प्रदान करने में सर्वाधिक सहायता देता है? तो इसमें से जो सबसे अधिक सहायता प्रदान करता है वो क्या है? डी, विटामिन डी। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। सिक्स क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन में क्या पूछा है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? मतलब जो विटामिन सी में होता है वो सबसे अच्छा, मतलब हमें सबसे ज़्यादा किस में मिलता है? आंवला। आंवला में विटामिन सी सबसे ज़्यादा मिलता है। ठीक है, अब आता है सेवन्थ क्वेश्चन। तो सेवन्थ क्वेश्चन में पूछा है वसा में घुलनशील विटामिन। अब मैंने बताया था ना वसा में कौन कौन से घुलनशील होते हैं? ए, डी, ई और के। ठीक है, तो ए, डी, ई और के। ए, डी, ई, ई तो है नहीं, के। ठीक है, तो इनमें से सभी।
क्या आते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। अब जल में घुलनशील कौन से होते हैं, जल में कौन कौन से घुलनशील होते हैं, बी होता है, सी होता है, यानी दोनों ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है, यानी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तीसरा नवा आता है, नवा में क्या दिया है, विटामिन बी का केमिकल रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन बी का केमिकल रासायनिक नाम क्या है, थायामीन, ठीक है, विटामिन बी का केमिकल रासायनिक नाम है थायामीन। अब 10वां क्वेश्चन है, तो 10वां क्वेश्चन में क्या है, विटामिन ए का केमिकल नाम क्या है, मतलब विटामिन ए का जो रासायनिक नाम क्या है, वो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटेनॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो विटामिन डी का सर्वप्रथम स्रोत होता है, मतलब विटामिन डी सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलता है, तो सबसे ज़्यादा हमें कहाँ से मिलता है, सूर्य के प्रकाश से, ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। 12वां क्वेश्चन है, विटामिन के का केमिकल रासायनिक नाम क्या होता है, इस क्वेश्चन को हम इसका केमिकल रासायनिक नाम हम डिस्कस नहीं किए हैं, ठीक है, तो इस केमिकल का रासायनिक नाम क्या होता है, फिलोकिनान होता है, ठीक है। अब 13 क्वेश्चन है, तो 13 क्वेश्चन में विटामिन डी की कमी से होने वाला डिजीज, मतलब रोग कौन सा होता है, विटामिन डी, तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, कौन सा रोग होता है, रिकेटस, ठीक है, रिकेटस, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। 14 क्वेश्चन में क्या है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, अभी मैंने आपको मतलब डिस्कस किया ना, स्कर्वी रोग किस होता है, स्कर्वी, स्कर्वी, सी का ही नाम आ रहा है ना, तो मतलब कि सी जहाँ पे नाम आ रहा है वो क्या है, विटामिन सी, यानी हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अब आता है 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन में क्या है, ब्लड, ब्लड यानी रक्त का जो थक्का जमता है वो किसके कारण होता है, रक्त का थक्का जमना अभी मैंने बताया था ना, विटामिन के कारण क्या होता है, रक्त का थक्का जमता है, ठीक है। ओके, थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू।